जिसमें आज बात करेंगे नरसंहार करने वाली कातिल हवा की। देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे चुका है, मगर उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका अभी भी ऐसा है जो तंदूर की तरह तप रहा है। पारा थोड़ा कम जरूर हुआ, मगर डराने वाली बात यह है कि गर्मी से मौत का सिलसिला बढ़ने लगा है। और गर्मी से मौत सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक हर जगह त्राहिमाम मचा है। हमने इस पर एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, रिपोर्ट देखिए। नरसंहार करने वाली कातिल हवा का सच। चलता जू, आ जाओ मानसून। प्लीज प्लीज प्लीज। देश कोई भी हो, शहर कोई भी हो या इलाका कोई भी हो, हर जगह से बस यही आवाज आ रही है, क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी अब मौत की गारंटी देने लगी है। गारंटी भी ऐसी जिससे अब सिर्फ मॉनसून ही बचा सकता है। इकतालीस का पारा, 42 का पारा, 43 का पारा, 44 का पारा या 45 से ऊपर का पारा। उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में भले ही तापमान 47 डिग्री से कम हो गया हो, मगर खतरा कम नहीं हुआ है। प्रलयंकारी गर्मी को लेकर पहली बार ऐसा दावा किया गया है, जिसमें गर्मी को किलिंग मशीन बताया जा रहा है। दावा है कि गर्मी से पहली बार इतनी मौतें देखने को मिली हैं, जो 100 साल के इतिहास में आज तक नहीं देखी गई। चौंकाने वाली बात यह कि गर्मी से मौत का सिलसिला सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक में गर्मी लोगों को जिंदा जला रही है। भारत में हीट स्ट्रोक के 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सऊदी अरब में गर्मी से 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के 60 शहरों में गर्मी की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। मैक्सिको में भी गर्मी से 125 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप के अलग अलग देशों में भी गर्मी के कारण 61 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एशिया से लेकर यूरोप तक चारों महाद्वीपों पर जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। माना जा रहा है कि भीषण गर्मी ने करीब 2000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चिंता की बात यह है कि इस बार गर्मी न केवल झुलसा रही है, बल्कि जान भी ले रही है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों गर्मी से मौत का ग्राफ हजारों में पहुंच गया है? और सवाल ये भी कि कैसे गर्मी ने भविष्य के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दुनिया की बात बाद में करेंगे, पहले देश के हालात कितने भयानक होते जा रहे हैं ये समझ लीजिए। क्योंकि पूरे जून महीने में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ी है। जून के किसी भी दिन पारा 40 डिग्री से नीचे नहीं गया है। उत्तर भारत में गर्मी का सितम ऐसा है कि अस्पताल फुल है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि 1 मार्च से 18 जून के बीच 40,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए। इस दौरान गर्मी से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में हीट वेव चलने वाले दिनों में 2 गुना इजाफा हो गया। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ का तापमान सामान्य से 8 डिग्री ऊपर चल रहा है। बुधवार को दिल्ली में पिछले 14 साल की सबसे गर्म रात रही। एक सप्ताह के अंदर निगम बोध घाट पर 550 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत गर्मी के कारण हो चुकी है।
अस्पतालों में लू लगने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कई अस्पतालों में तो लू का शिकार हुए मरीज वेंटिलेटर पर हैं और जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बात का फोरकास्ट था कि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जो जारी की थी, हमने उसे वक्त से पहले 8 मई को हमारा हीट स्ट्रोक यूनिट, जिसमें 2 टब हैं, जिसमें इमर्शन कूलिंग मेथोडोलॉजी और आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर, इवन डायनेमिक एलिमेंट भी है। हमारे एम्बुलेंसेज में आइस बॉक्सेस और इन्फ्लेटेबल टब्स की व्यवस्था भी है, क्योंकि इसमें वक्त की बड़ी कीमत है जान बचाने के लिए। इसलिए हमने सारी बातों को मद्देनजर रख के अपनी तैयारी पहले पूरी कर रखी थी। यानी बेतहाशा गर्मी और हीटवेव ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सूरज की तपिश को झेलना उत्तर भारत के लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है और यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों से मौत की खबरें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में गर्मी के लिहाज से येलो अलर्ट जारी है। पारा 45 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जो सामान्य से ज्यादा है। मतलब अगर बूंदाबांदी हुई तब भी गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत हीट वेव अभी भी आज भी रिकॉर्ड किया गया है आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, मगर हीट वेव का स्थिति काफी निकल चुकी है। मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ के रिलेटेड था, वो आज के बाद से कल से हटने का उम्मीद है, जिसके चलते दोबारा टेम्परेचर परसों से बढ़ने का उम्मीद है। 2 से 3 डिग्री बढ़ने पैदा होगा। मगर उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश स्पेशली आपका 5 दिन तक हीट वेव का स्थिति जारी रहेगी। 1-2 इलाके में जस्ट सिंपल हीट वेव का स्थिति ईस्ट उत्तर प्रदेश में आज के बाद से खत्म हो जाएगी। उत्तर भारत के दूसरे शहरों में भी गर्मी सांसें छीनने का काम कर रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में 24 घंटे के भीतर 15 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी में भी जलाता जून हाहाकार मचा रहा है। यहाँ सिर्फ एक दिन में 34 लोगों की जान गर्मी के कारण चली गई। गर्मी से हाल बरेली का भी बहुत बुरा है। यहाँ भी 20 से ज्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक से जान गंवानी पड़ी है, जबकि कानपुर में तो हर रोज गर्मी के कारण 40 से 42 लोगों की मौत हो रही है। एक तरफ कानपुर में सड़क किनारे तमाम लोगों के शव मिल रहे हैं, लोगों की घरों में मौत हो रही है, वहीं बड़े पैमाने पर लोगों का अंतिम संस्कार भी घाटों पर किया जा रहा है। इनका आंकड़ा अचानक से 4 गुना तक बढ़ गया है। कानपुर में पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो ये एवरेज 40 से 42 के बीच में बना हुआ है। कल की बात की जाए तो कल कानपुर के भैरव घाट में 46 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। कानपुर के तमाम अलग घाटों में भी लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन ये कानपुर का एक प्रमुख घाट है जहाँ पर कानपुर शहर के लोगों का अंतिम संस्कार होता है और यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार कराने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यानी कि गर्मी के इस दौर में मरने वालों की संख्या में अचानक से बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। गर्मी से दम तोड़ती जिंदगी के बीच सबसे डराने वाली रिपोर्ट कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी से आई है, जिसमें वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की है कि अगर गर्मी का यही हाल जारी रहा तो मध्य पूर्व पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं समुद्र से आने वाली नम हवाओं के साथ मिल सकती हैं। ये कॉम्बिनेशन मौसम के हिसाब से बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इन देशों में करोड़ों लोग रहते हैं, जिनमें से एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनकी पहुंच एयर कंडीशनर तक नहीं है। ऐसे में इन लोगों पर गर्मी का सीधा अटैक होना तय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यही कॉम्बिनेशन वायुमंडल में गर्म लू को जन्म देता है, तो चिलचिलाती गर्मी में हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बनता है। पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया, हर जगह हीट वेव चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में एल निनो कमजोर हुआ, ला निना की स्थिति अच्छी उभर कर आई है और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है इस वर्ष दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी वर्षा अधिक होगी। भारत में भी मानसूनी वर्षा अधिक होने का आसार है और ये जब तक मानसूनी वर्षा पहुंच नहीं रही है तब तक ये हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC ने भी आगाह किया है कि 45 डिग्री या इससे ज्यादा का पारा दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है, जो मौत की वजह भी बन सकता है। इसके अलावा आंत, किडनी, फेफड़े और ब्रैंकियास के साथ लीवर सेल्स भीषण गर्मी से प्रभावित हो सकते हैं। NCDC की रिपोर्ट कहती है कि गर्मी के कारण हार्ट अटैक से मौत के मामले में 2.6% तक
बढ़ोतरी हो जाती है। जो लोग पहले से लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें गर्मी से हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक मानव शरीर का तापमान 36.4 डिग्री से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जब बाहरी तापमान इससे ज्यादा होने लगता है तो एक हद तक शरीर पसीने को छोड़कर तापमान नियंत्रित करता रहता है, लेकिन जब पारा हद से ज्यादा चला जाए यानी 45 डिग्री पार कर जाए तो शरीर के तापमान की नियंत्रण क्षमता पर ये भारी पड़ने लगता है। इस स्टडी के मुताबिक 40 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे तापमान ऊपर जाता है, बीमार व्यक्ति की नसों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है। शरीर की पतली नसों में ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया दिल, दिमाग, लीवर, फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंगों के लिए घातक बन सकता है। ऐसी क्लॉटिंग ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बन जाती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी में हार्ट अटैक के 4 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। नंबर 1, हीट स्ट्रेस। अगर डिटेल में हीट स्ट्रेस के बारे में बताएं तो गर्मी की वजह से भी तनाव बढ़ता है। जब शरीर इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करने में फेल होने लगता है तो तनाव ज्यादा बढ़ने लगता है। हवा के तापमान के साथ साथ आपका काम, कम कपड़े और तेज गर्मी इसकी वजह बनती है। नंबर 2, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की बात करें तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या शरीर तापमान को बैलेंस करने के लिए ज्यादा पसीना निकालता है तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है। डिहाइड्रेशन के कारण हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, जिससे शरीर और हार्ट पर अधिक दबाव पड़ता है। नंबर 3, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी। गर्मी में हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिविटी के कारण भी परेशानी हो सकती है। गर्मियों में वर्कआउट के लिए ठंडे वक्त को चुनें, यानी आपको सुबह जल्दी या फिर देर शाम फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि इससे गर्मी में शरीर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ सकता है, जो हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। जानकारों के मुताबिक खुले वातावरण की जगह एसी वाली या ठंडी हवादार जगहों पर वर्कआउट करें, बीच बीच में पानी पीते रहें और हाई इंटेंसिटी का व्यायाम करने से बचें। और नंबर 4, ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है, गर्मी के कारण उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत बताई गई है, क्योंकि गर्मी के कारण ब्लड प्रेशर में बार बार बदलाव आता है। इसलिए गर्मियों में खासतौर से बीपी को मेजर करते रहें। जरा भी अप डाउन फील हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब तापमान के मुताबिक शरीर की कोशिकाएं खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो इससे शरीर के दूसरे अंग असहज होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को हीट साइटोटॉक्सिटी कहा जाता है। अगर ऐसी स्थिति लगातार बनी रहे तो इसकी वजह से शरीर के वाइटल ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। कोई वाइटल ऑर्गन ज्यादा डैमेज हो या फिर क्लोटिंग हो तो मौत का खतरा बढ़ जाता है। खास करके बुजुर्गों और बच्चों में ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक की जो ससेप्टिबिलिटी है वो एक्सट्रीम एज में ज़्यादा है। और ऐसे भी डेटा है कि अगर आपका हीट टेम्परेचर जो है 97 परसेंटाइल से इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है 2 दिन तक, तो मॉर्टिलिटी जो है, मृत्यु दर जो है वो 15% बढ़ जाती है। इसमें हार्ट के बीमारी के जो होते हैं उसके भी पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है। और तीनों एंड ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट और किडनी इससे प्रभावित होता है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सन एक्सपोजर का मैक्सिमम टाइम है 12 से 4 बजे तक आउटडोर एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्टेड रहें। एनसीडीसी की रिपोर्ट में कई ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिसे गर्मी में इमरजेंसी की स्थिति माना जाना चाहिए। मसलन खाना खाने का मन न करे, कई घंटे यूरिन न आए, बेहद सुस्ती बनी रहे, आंखों में सूजन देखने को मिले, मांसपेशियों में ऐंठन हो, त्वचा के रंग में बदलाव दिखे। आपको बता दें कि चिलचिलाती गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से भी बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि आमतौर पर धूप में चलने या घूमने के दौरान कंठ सूखने लगता है। इस दौरान मन करता है कि ठंडा पानी तुरंत फ्रिज से निकालकर पी लिया जाए, लेकिन इससे दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती है, जिससे हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी बाहर से आए तो पहले थोड़ा आराम करके बॉडी के टेम्परेचर को सामान्य कर ले, इसके बाद प्यास बुझाएं। कुल मिलाकर गर्मी के लिहाज से बचे हुए सीजन में भी बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी अब हजारों की तादाद में मारने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन।